जय श्री हरि। क्या आप जानते हैं एकादशी का व्रत क्यों रखा जाता है और इसके पीछे की असली कहानी क्या है? सतयुग की बात है, जब मुरासुर नाम के एक असुर ने अपने घमंड और ब्रह्मा जी के वरदान के बल पर तीनों लोकों में हाहाकार मचा रखा था। देवता हार चुके थे और अधर्म का बोलबाला हो गया था। तब स्वयं भगवान विष्णु ने मुरासुर का अंत करने के लिए एक ऐसी लीला रची जिससे एक अद्भुत शक्ति का जन्म हुआ। कैसे भगवान विष्णु की योग निद्रा से प्रकट हुई देवी ने किया मुरासुर का संहार और क्यों श्री हरि ने उन्हें एकादशी नाम देकर वरदान दिया कि जो भी उसका व्रत रखेगा उसे सीधे बैकुंठ धाम की प्राप्ति होगी। पूरा रहस्य जानने के लिए कहानी को अंत तक जरूर सुने। तो चलिए कहानी का शुरू करते हैं। सतयुग का समय था। तीनों लोकों में शांति थी। देवता अपने लोकों में सुखपूर्वक निवास कर रहे थे और पृथ्वी पर धर्म का ध्वजा लहरा रहा था। लेकिन उसी समय दानव कुल में एक ऐसे असुर का जन्म हुआ जिसकी आंखों में जन्म से ही आग थी। उसका नाम था मुरासुर। बचपन से ही उसके मन में एक आग जली हुई थी। उसका एक ही सपना था कि देवताओं को पराजित करके पूरे ब्रह्मांड पर अपना अधिकार जमाना है। जैसे जैसे वह बड़ा होता गया उसकी शक्ति और घमंड दोनों बढ़ते गए। उसकी आंखों में हमेशा एक अजीब सी क्रूर चमक दिखाई देती थी। वह अक्सर आकाश की ओर देखता और कहता, एक दिन मैं देवताओं को उनके सिंहासन से घसीट कर नीचे फेंक दूंगा। युवावस्था में पहुंचते ही मुरासुर ने अमरता पाने का निश्चय कर लिया। वह हिमालय की गुफाओं में चला गया और वहां कठोर तपस्या शुरू कर दी। उसने वर्षों तक न अन्न ग्रहण किया न जल पिया। उसका शरीर सूख कर कांटा हो गया, लेकिन उसका संकल्प नहीं टूटा। उसकी तपस्या इतनी भयानक थी कि तीनों लोग कांप उठे। अंततः उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर स्वयं भगवान ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उनकी दिव्य आभा से पूरा आकाश चमक उठा। ब्रह्मा जी ने कहा, मुरासुर आंखें खोलो, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, मांगो आप क्या मांगते हो। मुरासुर की आंखों में लालच चमक रहा था और उसने तुरंत कहा, प्रभु मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि कोई भी देवता, दानव या मनुष्य मुझे ना मार सके। संसार का कोई भी अस्त्र शस्त्र मेरा कुछ ना बिगाड़ सके। ब्रह्मा जी कुछ पल तो मौन रहे, लेकिन उस दैत्य के भीतर छिपा अहंकार दिखाई दे रहा था। लेकिन तपस्या के नियमों से बंधे होने के कारण उन्होंने उसे वरदान दे दिया। वरदान मिलते ही मुरासुर के चेहरे पर भयानक हंसी गूंज उठी। उसे लगने लगा कि अब वह पूरे ब्रह्मांड में राज कर सकता है। उसका सामना कोई नहीं कर सकता। अब क्या था, वरदान मिलते ही उसका अत्याचार तो शुरू हो गया। उसने सबसे पहले स्वर्गलोक पर हमला किया। उसकी सेना आसमान को ढकती हुई आगे बढ़ी। देवताओं और दानवों के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया। इंद्र ने अपने वज्र से वार किया। अग्निदेव ने अग्नि वर्षा की। वरुण देव ने जल प्रहार उत्पन्न किया, लेकिन मुरासुर पर कोई असर नहीं हुआ। वह हर वार के बाद और जोर से हंसने लगा। उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। उसकी गदा के एक प्रहार से देवताओं के रथ टूटने लगे। कुछ ही समय में देवराज इंद्र सहित सभी देवता पराजित हो गए। स्वर्गलोक पर मुरासुर का अधिकार हो गया। हाहाकार सभी जगह फैला हुआ था। हार कर सभी देवता भगवान शिव के पास कैलाश पहुंचे। देवताओं की दशा देखकर माता पार्वती भी चिंतित हो उठी। इंद्र ने कांपती आवाज से कहा, महादेव वह दैत्य अजय हो चुका है। हमारे सारे अस्त्र उस पर बेअसर हैं। महादेव ने आंखें बंद कर कुछ क्षण ध्यान लगाया और फिर गंभीर स्वर में बोले, अब इस संकट का समाधान केवल श्री हरि विष्णु ही कर सकते हैं। वही सृष्टि के पालन करता है, उनकी शरण में जाओ। सभी देवता तुरंत क्षीर सागर पहुंचे, जहां भगवान विष्णु शेषनाग पर विराजमान थे। देवताओं ने रोते हुए अपनी व्यथा सुनाई। भगवान विष्णु ने शांत स्वर में कहा, चिंता मत करो देवताओं, अधर्म चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो जाए, उसका अंत निश्चित है। इतना कहकर उन्होंने अपना सुदर्शन चक्र उठाया और गरुड़ पर सवार होकर युद्ध भूमि की ओर निकल पड़े। स्वर्गलोक में भगवान विष्णु और मुरासुर के बीच भयंकर युद्ध शुरू हो गया। प्रभु के धनुष से निकले अग्नि बाणों ने आसमान को चीर दिया। सुदर्शन चक्र बिजली की गति से घूमता हुआ मुरासुर की ओर बढ़ा, लेकिन ब्रह्मा जी के वरदान के कारण वह राक्षस हर बार बच निकला। भगवान विष्णु ने अपनी गदा कुमोदकी से भी प्रहार किया, परंतु
पूरा ब्रह्मांड कांप उठा, लेकिन मुरासुर फिर भी हंसता रहा। वह गरज कर बोला, हे विष्णु, तेरी कोई भी शक्ति मुझ पे काम नहीं करेगी। तेरा अंत निश्चित है। युद्ध वर्षों तक चलता रहा। देवता भयभीत होकर यह दृश्य देखते रहे। पहली बार ऐसा लग रहा था कि जैसे स्वयं भगवान विष्णु भी किसी रणनीति के बारे में सोच रहे हों। अंततः प्रभु ने युद्ध भूमि छोड़ दी और उत्तर दिशा की ओर बढ़ने लगे। मुरासुर घमंड से हंसता रहा, उनके पीछे पीछे दौड़ा। भगवान विष्णु हिमालय की बर्फीली वादियों में स्थित एक रहस्यमय गुफा में पहुंच गए। उस गुफा का नाम था सिंहावती। वहां पहुंचकर भगवान योग निद्रा में लीन हो गए। मुरासुर भी कुछ ही देर में वहां पहुंच गया। उसने देखा कि भगवान विष्णु निहत्थे और शांत मुद्रा में सो रहे हैं। उनके चेहरे पर क्रूर मुस्कान फैल गई। उसने अपनी विशाल तलवार उठाई और जोर से चिल्लाया, अब कौन बचाएगा तुझे विष्णु। जैसे ही वह वार करने आगे बढ़ा, उसी क्षण पूरी गुफा दिव्य प्रकाश से भर उठी। एक ऐसी तेजस्वी ऊर्जा प्रकट हुई जिसकी चमक को देखकर मुरासुर की आंखें भी चौंधिया गईं। भगवान विष्णु के शरीर से एक अद्भुत देवी प्रकट हुई। उनका स्वरूप इतना दिव्य था कि पूरा आकाश कांप उठा। उनके नेत्र अग्नि की तरह चमक रहे थे और हाथों में दिव्य अस्त्र थे। मुरासुर कुछ पल के लिए भयभीत हो गया। उनकी गर्जना को देखकर उसने भी गुस्से से पूछा कि तू कौन है। देवी की आवाज गुफा में गूंज रही थी, मैं उस शक्ति का रूप हूँ जिसे तेरे अहंकार का अंत करने के लिए स्वयं श्री हरि ने प्रकट किया है। मुरासुर ने क्रोध में अपनी तलवार उठाई और देवी पर टूट पड़ा। दोनों के बीच भयंकर युद्ध शुरू हो गया। तलवार की टक्कर से आग की चिंगारियां निकलने लगी। देवी की गति इतनी तेज थी कि मुरासुर संभाल नहीं पा रहा था। आखिर एक क्षण ऐसा आया जब देवी ने अपनी दिव्य तलवार घुमाई और पलक झपते ही मुरासुर की गर्दन काट दी। अब उसका सिर धड़ से अलग हो चुका था। उसका विशाल शरीर धरती पर गिर पड़ा और पूरी गुफा उसकी गर्जना से कांप उठी। उसी समय भगवान विष्णु की योग निद्रा टूटी। उन्होंने सामने मुरासुर का अंत देखा और उस तेजस्वी देवी की ओर मुस्कुराकर देखा। प्रभु बोले, देवी, तुमने आज अधर्म की हार की है और धर्म की रक्षा की है। तुम सदैव पूजनीय रहोगी। फिर भगवान विष्णु ने उन्हें वरदान देते हुए कहा, आज से तुम्हारा नाम एकादशी होगा। जो भी भक्त श्रद्धा और भक्ति से एकादशी का व्रत करेगा उसे मेरे धाम की प्राप्ति होगी। देवताओं ने आकाश से पुष्प वर्षा शुरू कर दी। चारों ओर जय श्री हरि, जय एकादशी माता की ध्वनि गूंज उठी। उस दिन सभी को समझ में आ गया कि जब अधर्म और घमंड में अंधा हो जाता है तब भगवान ऐसी लीलाएं रचते हैं जिसकी कल्पना स्वयं देवता भी नहीं कर सकते। मुरासुर को अपने वरदान पर घमंड था, लेकिन वह यह भूल गया कि भगवान के लिए कोई भी असंभव कार्य नहीं है। और यही कारण है कि आज भी एकादशी को भगवान विष्णु की सबसे प्रिय तिथि माना जाता है। ओम शांति। धर्म और शक्ति की गाथा आज के समय में भी प्रेरणा देती है। इसीलिए कहानी को अंत तक सुना है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, ताकि उन्हें भी अपने धर्म के बारे में पता चल सके कि कैसे धर्म पे अधर्म की हार होती है। जय श्री हरि, जय एकादशी माता।